हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10 के गणित एक्सरसाइज 3.2 और उसके सवालों को हल करें। 3.2 जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय रूप से हल करना है। बीजगणितीय रूप में कई तरीके होते हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला तरीका पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि कैसे हल होता है प्रतिस्थापन विधि में। हम लोग जो विधि सीखेंगे उसका नाम होगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि अर्थात दो चर में से एक चर को दूसरे चर के रूप में, दूसरे चर के पद के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर समीकरण एक से उसको दूसरे में प्रतिस्थापित कर हम चर मान का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यदि हमारे पास दो समीकरण हो, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण हो x माइनस वाई बराबर 3, तो हम पहले या दूसरे किसी एक समीकरण से, जैसे समीकरण एक से हम ले सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5 माइनस वाई, यानी x का मान जो है y के रूप में होगा 5 माइनस वाई। तो x का जो वैल्यू है वो 5 माइनस वाई के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब x के जगह पे ये जो वैल्यू निकाले हैं समीकरण 1 से, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 लिखने के बाद x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह पर 5 माइनस वाई जो है प्रतिस्थापित कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस वाई से, और ये माइनस वाई पहले से, तो माइनस 2y और ये 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस और 2 से 2 वन टाइम में कैंसिल, y का मान 1 आ गया, y बराबर 1। अब y बराबर 1 जो है समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 या 2। तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 जो है वो है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का y का वैल्यू 1 आया है, तो x प्लस 1 बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, x बराबर 4। अतः हमारे पास दो मान आया, x बराबर 4 और y बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज में दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें कई सारे प्रश्न दिए हैं, तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह है, पहला का जो पहला है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हम हल कर लेंगे। हल करने का जो तरीका है वह पहला है कि समीकरण 1 से जो है, 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 से x या y का वैल्यू जो है, x अगर लेते हैं तो उसको y के पद के रूप में लिखेंगे और y लेंगे तो x के रूप में लिखेंगे। जो आसान है हम वो लेते हैं, यहाँ दोनों आसान है, तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से हल कर रहे हैं, 1 से एक लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ किसी एक को दाएं तरफ भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस, इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में x के जगह पे प्रतिस्थापित कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे अब
यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है कि बाएं तरफ किसी एक चर मान को बचा लेना है, या तो x को बचाएंगे नहीं तो y को बचाएंगे। समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर अब x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह पर 14 माइनस वाई और फिर ये माइनस वाई पहले से है, तो -2y बराबर हो गया 4 माइनस 14, तो -2y बराबर हो गया -10, तो -2 से -10 5 फॉर्म कटेगा, तो y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है वह है x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई की जगह 5 रख देंगे तो 14, x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी x बराबर 9। तो हमारे पास दो मान आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ समीकरण 1 या 2 किसी एक से एक चर का मान दूसरे पद के रूप में लिखते हैं और फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, उससे हमें किसी एक चर का मान ज्ञात होता है और जिस चर का मान ज्ञात होगा उसे समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो हमें दूसरे चर का मान ज्ञात होगा। इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। बाकी के प्रश्नों को भी हम इसी विधि से हल करेंगे। आइए देखते हैं बाकी के प्रश्न जो है वो क्या है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का ही दूसरा है, s माइनस टी बराबर 3। पहला का ही दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा प्रश्न है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। यहाँ हम इसे तो समीकरण 1 ले सकते हैं, इसे जो है बटा के जोड़ बना के इसे हम ले सकते हैं। तो जैसे समीकरण 2 को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, 3 दूना 6 तो 2s प्लस 2 3 6 तो 3t बराबर 6। अब 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ दिया है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या होगा, माइनस टी उधर जाएगा तो 3 प्लस टी। अब यही मान प्रतिस्थापित कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान, x नहीं है यहाँ पर s का मान प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 हम लिख लेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। s के जगह पे 3 प्लस टी लगाना है, 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो 3 और 2 5t बराबर 36 माइनस 6, यानी यहाँ लिख सकते हैं 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30 होगा, तो t बराबर हो गया 5 6 t का मान हो गया 6, t बराबर 6। अब t का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, किसी एक में रख सकते हैं। तो हम 2 लिख लिए हैं तो पहले 2 ही में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 2s प्लस 3t बराबर 36। हमारे पास t के जगह 6 आया है तो 3 इंटू 6 भर देंगे। अब 36 18 होगा, 2s प्लस 18 बराबर 36, तो 2
2s बराबर हो जाएगा 36 माइनस 18, 2s बराबर 18 होगा और s बराबर हो गया 18/2 यानी s बराबर 9। अतः हमारे पास दो जो मान आया s बराबर 9 और t बराबर 6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह दूसरा प्रश्न हम लोग हल किए। इसी तरह और भी प्रश्न है, इसमें कुल मिला के 6 प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 1 समीकरण 2। ये तीसरा प्रश्न है, पहला का तीसरा। इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से किसी एक का मान उठाएंगे। जैसे है 3x माइनस वाई बराबर 3, वाई को इधर और 3 को इधर कर लें तो 3x माइनस 3 बराबर वाई हो जाएगा। वाई को दाहिने में दिया, 3 को बाएं। अब यहाँ y बराबर हो गया 3x माइनस 3, इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, y की जगह पे 3x माइनस 3 डालना है तो 9x माइनस 3, y की जगह पर रखना है 3x माइनस 3 बराबर 9, तो 9x माइनस 3 3 जा 9 हो गया और माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो है 9 बराबर 9 बच गया। ऐसे प्रश्न जब आए जहाँ x का मान या y का मान प्रतिस्थापित करने पर चर मान ही समाप्त हो जाए तो ऐसे प्रश्नों का जो है अनेक हल होता है और ऐसे प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने में असफल होते हैं। तो यहाँ जो है प्रतिस्थापन विधि से इसका हल संभव नहीं है और यहाँ जो हल होगा वह अनेक हल होगा। हम कह सकते हैं ऐसे प्रश्नों का अनेक हल होगा और प्रतिस्थापन विधि इस प्रश्न को हल करने में असफल है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये इस विधि से हल नहीं हो सकता है। यहाँ x और y का अनेक मान हो सकता है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हम एक हल नहीं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर हो गया 1.3 समीकरण 1 है और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये समीकरण 1 और 2। ऐसे प्रश्न को हल करना है, आइए हल करते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो फिर समीकरण 1 से ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ हम यह भी कर सकते हैं कि सभी प्रश्न में दशमलव के बाद एक संख्या है सभी में, तो हम दोनों में 10 से गुणा कर दें। जैसे इसमें 10 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 13 और इसमें 10 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हम इसे हल कर लें तो लिखेंगे समीकरण 1 से अब इसको यहाँ हम 1 कर लें, यहाँ 2 कर लें। समीकरण 1 से क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। ये जो है चौथा प्रश्न। अब जो है x का मान समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 2 में इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 पहले लेंगे 4x + 5y बराबर 23। हमें x के जगह पर 13 - 3y/2 बनना है, तो 4 और x के जगह पे 13 - 3y/2 + 5y बराबर 23। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 से गुणा होगा तो 13 दूना 26 और 13 3 दूना 6y + 5y बराबर 23। इसे आगे ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 26 उधर ले देंगे, 6 में से 5 माइनस होगा -y = 23 - -y बराबर -3 यानी y बराबर 3 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 लेंगे 2x + 3y बराबर 13। y की जगह 3 भर देना है, 2x + 3 × 3 बराबर 13, 2x + 9 बराबर 13 यानी 2x बराबर 13 - 9 यानी x बराबर 4/2 x बराबर 2। अतः हमारे पास जो 2 मान आया x का 2 और y का 3, ये हो जाएगा आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। आइए 2 और प्रश्न बचा है। इस प्रश्न संख्या 1 में 6 प्रश्न दिया है और हम लोग क्रम से सभी को हल कर रहे हैं। ये चौथा था, 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। अलग अलग तरीके के सभी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न जो है वो रूट में दिया है, उसका जो गुणांक है वह रूट में है। तो अगला प्रश्न है √3x + √3y। 5वां प्रश्न है पहला का √2x + √3y बराबर 0 और दूसरा है √3x - √8y, √3x - √8y बराबर। और इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये समीकरण 1 और ये 2 हल करेंगे तो पहले समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से √2x + √3y बराबर 0, एक को दाहिने तरफ भेज देंगे तो √2x बराबर होगा -√3y यानी x बराबर होगा -√3y/√2। अब इसी मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 उतारेंगे √3x - √8y बराबर 0। x के जगह पर भरना है √3 और x के जगह पर भरना है -√3y/√2 -√8y बराबर 0। तो 3 3 गुणा होगा तो हो जाएगा √3 में 3 बनेगा y/√2 -√8y बराबर 0। आगे इसी को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो -3y/√2 बराबर -8 उधर जाएगा तो +8 √8y हो। दोनों में y है तो हम उसे उधर ना भेज के y कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -√3 - √8 और यहाँ 3 के नीचे √2 बराबर 0। तो y बराबर होगा 0/-3/√2 -√8 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। y का मान 0 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है वह है √2x +
√3y बराबर 0। तो √2x प्लस √3 y का मान 0 है, तो √2x और 0 बन जाएगा। √2x बराबर 0 होगा, यानी x बराबर 0 बट्टा √2, तो x का मान हो गया 0, अर्थात x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। इस तरह हम प्रश्न संख्या 1 का 5वां प्रश्न भी हल किए और एक प्रश्न बचा है जो आप अपने से हल करेंगे। इस तरह हम सभी 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का हल किए। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, उसे आप हल कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 2 और 3 का 6 प्रश्न है, उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आप वीडियो देखने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।